आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर संख्या दे रखी है 0.54। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार हमें दे रखा है, हमें यह बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो दशमलव प्रसार हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास p बटा q के रूप में परिमेय संख्या होती है तो q का p में पूरा पूरा भाग चला जाता है, हर का अंश में पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे हमारे पास संख्या है 1/5 तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.2। तो यहां पर अंश का हर में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत में क्या होता है, अंश में हर का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है हमारे पास अशांत अनावृत्ति। एक तो होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति में क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अशांत आवृत्ति का उदाहरण हो जाएगा 1/3। इसका मान क्या आ जाएगा 0.3333। मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद आने वाली संख्या की आवृत्ति होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। तो ये हमारे पास अशांत आवृत्ति होता है। और यहाँ पर अनावृत्ति में क्या होता है, जो दशमलव के बाद आने वाली संख्या होती है, जैसे √2 होता है, उसका दशमलव प्रसार होता है 1.414 और इसी प्रकार चलता जाता है। दशमलव के बाद आने वाली किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर ये तो आवृत्ति होता है और ये अनावृत्ति होता है। अब जो शांत दशमलव प्रसार होता है, जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या। 1/5 हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। और अशांत में जो आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है वो हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या। और जो अनावृत्ति दशमलव प्रसार होता है, जैसे √2 है, √5 है, ये हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर हमारे पास जो दशमलव प्रसार दे रखा है वास्तविक संख्या का, वो हमें क्या दे रखा है 0.54। ये हमें दे रखा है 0.54। तो 0.54 यहां पर हमारे पास दशमलव प्रसार पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही, ना ही दशमलव प्रसार आगे की तरफ चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। और अगर मैं इसको सरल करना चाहूं तो यहां पर दशमलव का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद दो संख्या है तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 54/100, जो कि हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमें क्या बोला है, अगर परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है, जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जो हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, p बटा q की बात करूं तो जो q के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, जिसमें आवृत्ति और अनावृत्ति होते हैं, इसके जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होंगे। इसके जो हर के गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के अतिरिक्त भी होंगे। तो यहां पर हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, यहां पर हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि अंश में हर का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, के अतिरिक्त भी होंगे। अंश में हर का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अतः इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके जो हर के गुणनखंड होंगे, 100 के गुणनखंड वैसे भी हम जानते हैं कि 100 के गुणनखंड हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 2 गुणा फिर 2 गुणा 5 गुणा 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो यहां पर भी हमने यही लिखा था कि शांत दशमलव प्रसार के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं। और यहां पर भी हर के गुणनखंड देख सकते हो, तो ये हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।